हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, लिपिड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो बायोमॉलिक्यूल हमको पढ़ना है वो है प्रोटीन। देखेंगे प्रोटीन। द वर्ड प्रोटीन वाज कॉइन्ड बाय द Berzelius in 1838 and was used by the J.J. Mulder first time in 1840. 50% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है यानी सेल के अंदर जो सेलुलर कंटेंट होता है, फ्लूइड होता है, उसका 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। एवरेज प्रोटीन कंटेन 60% नाइट्रोजन। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है, 15 to 55% कार्बन एंड ऑक्सीजन 20 to 24%, हाइड्रोजन 7% एंड सल्फर 0.3 to 0.5%। बेसिकली कुछ ही प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैडमियम एंड आयोडीन आर आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये प्रोटीन के नेचर पर डिपेंड करता है। वैसे भी प्रोटीन के बारे में बोला गया है, प्रोटीन आर द चीफ बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। यानी कि जो मेन कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है या कोई भी स्ट्रक्चरल फॉर्म जो होता है, जो भी हमारे बॉडी में बनाया जाता है, उसमें प्रोटीन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसीलिए बोला जाता है प्रोटीन आर द चीफ बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। रिपेयर में, रीजनरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इट इज ड्यू टू डिफरेंट रीअरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। एक्चुअली प्रोटीन जो होता है आपका वो अमीनो एसिड, जैसे मान लीजिए ये अमीनो एसिड है, तो ऐसे ही कई सारे अमीनो एसिड जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और नंबर जो होता है वो डिपेंड करता है प्रोटीन के नेचर को। यानी कि प्रोटीन कैसा है उस बात पे निर्भर करता है कि उसमें नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स कितने हैं और उन अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। अगर आप नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड चेंज कर देंगे तो प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा। इवन देन अगर आप अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस भी चेंज कर देते हैं तो भी जो है प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखेंगे, व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, that means COOH, carboxylic group of one amino acid binds with the amino group of another amino acid, bond is called peptide bond। जब एक अमीनो एसिड का जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से जुड़ता है तो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये मान लीजिए ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसी की मदद से अमीनो एसिड जुड़े हुए होते हैं। अमीनो एसिड का अगर बेसिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको NH2 COOH ROH। अब यहाँ R की जगह पे आप एल्किल ग्रुप रख सकते हैं। एल्किल ग्रुप आप चेंज करते जाएंगे, अमीनो एसिड जो है वो चेंज होता जाएगा। यहाँ पर ये NH2 ग्रुप पाया जाएगा तो इसको बोलते हैं N टर्मिनल, और जिधर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है उसको बोलते हैं C टर्मिनल। तो अब ये तो आपका एक अमीनो एसिड हो गया। अब जब दूसरा अमीनो एसिड जो होगा तो यहाँ से फिर ये NH2 होगा, फिर इधर COOH, यहाँ R, यहाँ OH। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो अमीनो ग्रुप से जुड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पेप्टाइड लिंकेज दिखाया गया है। जब अमीनो ग्रुप जो होगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ेगा
तो यहाँ जो लिंकेज बनेगा उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये है पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड लिंकेज है। NH2 को आप लिख सकते हैं NH, फिर सिंगल H लिख सकते हैं आप। ये आपका COOH होता है, तो इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो COOH आपका जो होगा, यहाँ से एक OH और यहाँ से H जो है आपका निकल जाएगा, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो फिर जो आपका बचेगा वो आपका पेप्टाइड लिंकेज होगा। देन अगर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी फॉर्म में पाया जाता है, टर्शियरी फॉर्म में एंड क्वाटरनरी फॉर्म में। 4 बेसिक स्ट्रक्चर में जो है वो प्रोटीन आपका एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर, द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द कोवैलेंट कनेक्शन ऑफ प्रोटीन्स। इट रिफर्स टू द लीनियर सीक्वेंस, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लीनियर सीक्वेंस, नंबर एंड नेचर ऑफ अमीनो एसिड बॉन्डेड टुगेदर विथ पेप्टाइड बॉन्ड्स ओनली। अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल, राइबोन्यूक्लिएज, इंसुलिन, मायोग्लोबिन। इंसुलिन जो होता है ये आपका हार्मोन है, पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल जो होता है उसको कम करता है। कम करने का मतलब है बढ़े हुए शुगर को घटाकर नॉर्मल करता है। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो होता है ये मसल में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, मायोग्लोबिन कहलाता है। जैसे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आपका जो होता है वो आपके ब्लड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। मायोग्लोबिन जो होता है वो मायोग्लोबिन जो होता है आपका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, ये मसल में ऑक्सीजन को बाइंड करता है और अवेलेबल कराता है, स्टोर करता है ऑक्सीजन को, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइसोजाइम। ये भी एंजाइम है, आपने पढ़ा है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन में पाया जाता है, मेनली टीयर में, सलाइवा में। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है आपका ये लीनियर होता है। लीनियर कहने का मतलब, लीनियर सीक्वेंस कहने का मतलब है ये अमीनो एसिड है, फिर दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ऐसे ही ये लीनियर सीक्वेंस में पाया जाएगा, मतलब एक सीधा, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। तो इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इस फॉर्म में जो है नेचुरली प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ सिंथेसाइज किया जाता है। जब प्रोटीन फॉर्म होता है तो उस समय प्राइमरी स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है, फिर अकॉर्डिंग टू द नीड उसको सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द फोल्डिंग ऑफ अ लीनियर पॉलीपेप्टाइड chain into a specific coiled structure, that is alpha helix, is called the secondary structure. This alpha helix structure was discovered by the Linnaeus Pauling and Robert Corey using the X-ray diffraction technique in silk fiber. For example, secondary structure of protein में है fur, keratin of hair and क्लॉज, जो पंजे होते हैं उनके नाखून, बाल होते हैं आपके, उसमें एक केराटिन पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन होता है,
एंड फेदर्स, पक्षियों के ऊपर जो हेयर लाइक कवरिंग होती है, फेदर्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है आपका, वो अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कॉइल्ड फॉर्म में। जैसे जो आपका ऐसे एक लीनियर चेन था, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। अब इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को क्या किया जाता है, एक कॉइल के फॉर्म में ऐसे स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये आपका अल्फ़ा हेलिक्स, ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाता है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। नेक्स्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे। द अरेंजमेंट एंड interconnection of protein into a specific loop and bend is called the tertiary structure of protein. It is found in, for example, globular protein. Globular protein एक्चुअली जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर जैसे ग्लोब्यूलिन आप पढ़ते हैं। यूजुअली नेचर में जो मैक्सिमम प्रोटीन एग्जिस्ट करता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इट इज शोन बाय द प्रोटीन कंटेनिंग मोर देन वन पेप्टाइड चेन। इसमें एक से ज़्यादा पेप्टाइड चेन होती है। द प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स, मतलब अपने के जैसे ही यूनिट से मिल करके बने हुए होते हैं। इट इज नोन एज होमोलॉगस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल लैक्टिक dehydrogenase. If the units are dissimilar, it is called as the heterogeneous quaternary structure. For example, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो अल्फ़ा और बीटा चेन से मिल करके बना हुआ होता है। तो इसलिए इसमें दो अलग अलग तरह की चेन है, एक अल्फ़ा चेन है, दूसरा बीटा चेन है। तो इसलिए जो हीमोग्लोबिन है आपका वो हेट्रोजीनस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर फॉर्म में पाया जाता है। हेट्रोजीनस मतलब दो अलग अलग चेन से, एक अल्फ़ा चेन है और दूसरा बीटा चेन है, इससे मिल करके बना हुआ होता है। अगर दोनों चेन सिमिलर होती हैं तो वो होमोजीनस कहलाएगा, होमोजीनस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। Next is classification of proteins. Proteins are classified on the basis of their shape, constitution मतलब बने कैसे हैं, and function. तो पहला देखेंगे on the basis of shape. First is fibrous protein, या इसी को स्क्लेरोप्रोटीन बोलते हैं। Insoluble in water. Animal protein, resistant to proteolytic enzyme, is spirally coiled thread-like structure form fibers. For example, collagen fiber. ये कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। मैक्सिमम जो प्रोटीन होता है वो कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है एनिमल किंगडम में, और उसी से बना हुआ फाइबर है कोलेजन फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू एक तरह का। एक्टिन एंड मायोसिन आपने मसल के स्ट्रक्चर में पढ़ा है। एक्टिन एंड मायोसिन दो तरह के मसल फिलामेंट होते हैं। केराटिन इन द हेयर, क्लॉज यानी नेल्स या जानवरों के पंजे जो होते हैं उसमें पाए जाने, नाखून जो पाया जाता है उसमें जो है। फेदर्स पक्षियों के ऊपर पाए जाते हैं, एट्सेट्रा। इन सभी जगह पे ये फाइब्रस या स्क्लेरोप्रोटीन कहलाता है, कैटेगरी है। दूसरा देखेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन, दैट इज सॉल्युबल इन द वाटर। पॉलीपेप्टाइड्स coiled about themselves
टू फॉर्म द ओवल और स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इसका नाम होता है ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर मतलब राउंडेड, स्फेरिकल शेप का हो। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो होता है ये एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ये ऐसे आपने ब्लड प्रोटीन पढ़े थे तो उसमें एल्ब्यूमिन जो होता है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। तो एल्ब्यूमिन हो गया। इसके अलावा एल्ब्यूमिन जो होता है वो एग वाइट में पाया जाता है। जो एग होता है उसका जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन, अभी मैंने आपको बताया इंसुलिन जो होता है पैंक्रियास सिक्रीट करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल घटाता है, यानी ब्लड शुगर लेवल लोअरिंग एजेंट होता है, तो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। कम कैसे करता है? जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है आपका वो 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड होता है। तो अगर आपका ब्लड में शुगर का लेवल इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है 140, 150 एंड एबव है, तो फिर इस ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? घटा कर नॉर्मल कर देता है। अब घटाता कैसे है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है इंसुलिन। तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा तो ग्लाइकोजन आपका मसल और लिवर में स्टोर कर लिया जाता है। इंसुलिन हार्मोन लाइक ACTH, एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एट्सेट्रा। ACTH एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं, ये किडनी के ऊपर पाए जाने वाले एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इसका नाम है एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है आपका ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैक्सिमम इसका सिक्रेशन जो होता है वो एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ मदर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, कॉजेज द लेबर पेन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। साथ में आपका जो है ऑक्सीटोसिन जो होता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन PRL होता है, लेकिन मिल्क इजेक्शन के लिए जो होता है वो ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो डिवीज़न हम पढ़ेंगे प्रोटीन का वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब किससे बने हुए हैं ये। फर्स्ट इज सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में देखेंगे द प्रोटीन विच आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड ओनली। ऐसे प्रोटीन जो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड से बने होते हैं उनको हम सिंपल प्रोटीन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोलामाइंस, ग्लूटिन्स ग्लूटिलिन्स एंड हिस्टोन एट्सेट्रा। हिस्टोन आपने पढ़ाया है यूकैरियोटिक जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी DNA होता है उसमें हिस्टोन पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड मतलब जो किसी के साथ जुड़े हुए हों। दीज आर द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कंबाइंड विद द characteristics non-amino acid substance called as the prosthetic group। अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो नॉन अमीनो एसिड्स होते हैं उनके साथ जो प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है, तो नॉन अमीनो एसिड सब्सटेंस जो होता है उसी को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन, तो न्यूक्लियो दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड, यानी combination of protein, that is combination of protein and nucleic acid found in chromosomes and ribosomes। एग्जाम्पल में देखेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन यानी DNA के साथ जब प्रोटीन जुड़ा हुआ हो तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाएगा। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन यानी RNA के साथ जुड़ा होगा तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है एट्सेट्रा। सेकेंड देखेंगे आप म्यूकोप्रोटीन्स।
म्यूको दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जब आपका प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ा हो तो देखेंगे दीज आर कंबाइंड विद द लार्ज अमाउंट दैट इज मोर देन 4% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल म्यूसिन। नेक्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट से ही एसोसिएटेड होगा। इन दिस कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज लेस, that is about 2 to 3%, for example immunoglobulins and or antibiotics। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होगा वो आपका इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के फॉर्म में पाया जाएगा, और एंटीबायोटिक तो इम्यूनोग्लोबिन जो होता है, ग्लोब्यूलिन आपने प्रोटीन पढ़ा है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है वो अल्फ़ा बीटा एंड गामा 3 फॉर्म में पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन जो होता है आपका अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन होता है, बीटा ग्लोब्यूलिन होता है एंड गामा ग्लोब्यूलिन जो होता है। जो आपका गामा ग्लोब्यूलिन होता है इसी को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हैं IG, कैपिटल I स्मॉल g, आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं। अब इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो होता है ये 5 तरह का होता है, IgA, IgG, IgD, IgE एंड IgM। ये 5 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं जो आपके बॉडी में पाई जाती हैं, आपके ब्लड में पाई जाती हैं। जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपको। नेक्स्ट देखेंगे क्रोमोप्रोटीन। क्रोमा दैट मीन्स कलर पिगमेंट, तो प्रोटीन वह प्रोटीन जो किसी कलर पिगमेंट के साथ जुड़ा होगा क्रोमोप्रोटीन कहलाएगा। दीज आर कंपाउंड्स ऑफ प्रोटीन एंड कलर्ड पिगमेंट्स, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे देखेंगे हीमोग्लोबिन, इसमें ग्लोबिन जो है ये आपका प्रोटीन है, हीम जो है इसमें आयरन एंड पॉरफायरिन रिंग पाया जाता है, पॉरफायरिन रिंग। तो आयरन एंड पॉरफायरिन रिंग ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं इसके, यानी हीम जो है इसमें वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, यानी प्रोटीन के साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जुड़ा हुआ वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। तो इसमें ग्लोब्यूलिन तो प्रोटीन है आपका, हीम जो लगा हुआ है, हीम जो है वो आयरन के लिए लगा हुआ है, इसमें आयरन और पॉरफायरिन रिंग पाया जाता है। तो ये आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। नेक्स्ट इज साइटोक्रोम एटसेट्रा। Next is lipoprotein. Lipo that means lipid. When lipid is associated with the protein, तो देखेंगे these are water soluble proteins and contains lipid. For example, cholesterol and serum lipoprotein. आपके सीरम में भी कुछ लाइपोप्रोटीन पाए जाते हैं, इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल तो है ही। नेक्स्ट इज मेटेलोप्रोटीन, यानी आपका प्रोटीन जो है वो मेटल के साथ एसोसिएटेड पाया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर दीज आर मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे AB1 ग्लोबिन नोन एज ट्रांसफरिंग एज कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद द आयरन जिंक एंड कॉपर, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप पढ़े हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके लीफ में पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल जो होता है आपका स्ट्रक्चरली ये हीमोग्लोबिन के सिमिलर होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में आपका जो है आयरन पाया जाता है और क्लोरोफिल जो होता है वहाँ पर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। बाकी क्लोरोफिल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। हीमोग्लोबिन आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है, क्लोरोफिल जो है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। नेक्स्ट इज फास्फोप्रोटीन। व्हेन इज फास्फोरस इज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन, दे आर द कंपोज ऑफ द प्रोटीन एंड फॉस्फेट, फॉर एग्जांपल केसीन मिल्क प्रोटीन होता है, एंड विटेलिन
ये एग में पाया जाता है आपका। नेक्स्ट इज derived प्रोटीन। when protein are hydrolyzed by the acids alkalis or enzymes, the degradation product obtained from them are called the derived protein on the basis of the nature of molecules। अगला कैटेगरी जो है वो मॉलिक्यूल के नेचर के बेसिस पे, तो यहाँ पर एसिडिक नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। तो एसिडिक एंड बेसिक नेचर में देखेंगे। एसिडिक नेचर या एसिडिक प्रोटीन देखेंगे, दे एग्जिस्ट एज एनायन एंड इंक्लूड एसिड अमीनो एसिड, फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप। बेसिक प्रोटीन दे एग्जिस्ट एज कैटायन and rich in the basic amino acids, for example lysine, arginine etc। ये नेचर में एसिडिक हैं या बेसिक हैं, ये डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या रिसीव करते हैं। तो इसी के बेसिस पे जो है वो कैटायन या एनायन कहलाते हैं या उस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एसिडिक प्रोटीन जो होगा वो एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जो बेसिक होगा वो कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अकर्स एज फूड रिजर्व एज ग्लूटिलिन, ग्लोब्यूलिन, केसीन इन मिल्क। प्रोटीन आर coagulated in solution like the alkaline to the isoelectric pH by positive ions such as the zinc, cadmium, positive ions such as zinc, cadmium, mercury etc. Casein pH is 4.6 and serum globulin 5.4, pepsin 2.7, lysozyme 11 etc. Proteins are most diverse molecule on the earth. They are the biological buffers. एसिडिक और बेसिक जो दोनों नेचर शो करते हैं उनको बफर्स बोलते हैं। मोनेलिन इज द स्वीटेस्ट सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द अफ्रीकन बेरीज दैट इज 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। मोनेलिन जो होता है आपका, ये अफ्रीकन बेरी, ये नेचुरल शुगर होता है, ये प्लांट शुगर होता है, इस अफ्रीकन बेरी से ऑब्टेन किया जाता है और इसका जो स्वीटनिंग इंडेक्स होता है वो सुक्रोज से 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज RUBP, रिबोज बिसफॉस्फेट बोलते हैं इसको। एंड मायोसिन इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज एंजाइमेटिक प्रोटीन ATPase। मायोसिन जो होता है वो एंजाइमेटिक प्रोटीन के जैसा भी नेचर शो करता है,
वैसे मायोसिन बेसिकली स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है, यानी एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट जो होते हैं वो मसल प्रोटीन होते हैं। ये मसल का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, मसल के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन ये एंजाइमेटिक नेचर भी शो करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो बायोमॉलिक्यूल की कैटेगरी है आपकी वो है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए के बारे में।